कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ वैज्ञानिक है। हमारी संस्कृति बिल्कुल विज्ञान पर टिकी हुई है। तो देखना, पैर ही क्यों छुए जाते हैं? शरीर का उत्तम भाग तो मस्तक है, मस्तक छुआ करो, पैर क्यों? आजकल घुटने छू रहे हैं, घुटने क्यों नहीं छूना चाहिए? अच्छा ठीक है, पैर छू करके लगाते कहां पर हैं? माथे पर। तुम लगाते माथे पर, भूल गए माथे पर, ऐसे पैर कर दिया, छू दिया बस छुट्टी। पैर को छू के माथे से लगाते थे पहले, अब तो नहीं लगा रहे। तुमने फिल्मों में देख करके सब ये सीख लिया, ऐसे पैर लगा दी, फिल्मों में देखते ऐसे करते हुए ऐसे किया, वो तुमने सीख लिया। पैर क्यों छुए जाते? देखो, ये हमारा तुम्हारा जो सबका शरीर है, इसमें एक एक अंग पर एक एक देवता का निवास है, ध्यान रखना। जैसे हाथ है ना, इन हाथों पर किसका निवास है? इंद्र देवता का। अगर इंद्र देवता निकल जाए तो हाथ काम करना बंद कर देंगे। जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें में सूर्य देवता का निवास है, सूरज अगर वो चले जाए तो आंखें होंगी, दिखाई नहीं पड़ेगा। हमारी नासिका में अश्विनी कुमारों का निवास है। हर एक अंग पर एक एक देवता का निवास है, तभी आपको सामने के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रहण हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो पैर हैं, इन पैरों में निवास होता है भगवान नारायण का, विष्णु भगवान का। सभी देवताओं में महान कौन है? विष्णु भगवान। और उनका निवास कहाँ है? तुम्हारे पैरों में। घुटनों में निवास किसका है पता है? घुटनों में निवास है यमराज का। किसका निवास है? यमराज। कहाँ रहते हैं? घुटनों में। तुमने क्या छुए अभी? घुटने। तो आशीर्वाद किसका मिला? यमराज का, वो लेके चलेंगे तुमको, मुसीबत करेंगे। घुटने नहीं छूना चाहिए, पैर ही छूना चाहिए। अच्छा, छू करके फिर कहाँ लगाते हैं? मस्तक पर। मस्तक में बुद्धि होती है, और बुद्धि में देवता कौन रहता है? ब्रह्मा जी। मस्तक के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं सबका। सबका निर्माण कौन करता है? ब्रह्मा जी। तो आपने सामने वाले की एनर्जी लेना है, आशीर्वाद लेना है, तो उसके क्या छूना चाहिए? पैर, नख, घुटने। एनर्जी आपने ली और डायरेक्ट माथे से कनेक्शन जोड़ दिया, वो एनर्जी आई सीधे आपकी बुद्धि में पहुंची, आपकी बुद्धि में तेज आ गया, प्रकाश आ गया। इसलिए क्या छूना चाहिए? अच्छा, एक बात और ध्यान दें थोड़ा सा। पैर छूने के दो तरीका हैं। हम महात्मा में तो हम लोग संत है ना, तो हमारे यहाँ पैर छूने का क्या तरीका है? आप गृहस्थी हैं तो थोड़ा अंतर। हम लोग तो गुरु को लेट करके दंडवत करते हैं, दंडवत करते हैं लेट करके, इसको दंडवत। और पैर छूने का एक विधान ये है, दी बेस्ट विधान। आप माता पिता या गुरु, एक को ज्यादा बढ़ेगा, आवाज ये थोड़ा आवाज तो बढ़ा, एक को ज्यादा डबल आवाज करवा। तो देखना, दी बेस्ट उपाय, सामने वाले की एनर्जी, उसका पावर, आशीर्वाद तुमको लेना है डायरेक्ट मस्तक में। तो हमारे यहाँ विधान है अपने मस्तक को चरणों में रखने का, ये दी बेस्ट है। गुरु को, माता पिता को प्रणाम करें तो अपना माथा उनके चरणों पर रख दो, डायरेक्ट पावर हाउस से जुड़ गया, ये दी बेस्ट है। एक दूसरा उपाय भी है, अगर पैर छूने हैं तो वो सामने खड़े हैं गुरु या माता पिता, अगर आपने ऐसे हाथ रख दिए पैरों पर तो एनर्जी तुम तक नहीं पहुंचेगी, वही रिएक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्यों? आपने गलत तार जोड़ दिए। बिजली करंट वाले में करंट का तार दिया जाता है, अर्थ वाले में अर्थ का दिया जाता है, तब लाइट आगे। अगर आपने उल्टे जोड़ दिए तो स्पार्किंग हो जाएगी वहीं पर। इसलिए ध्यान रखना, हमारा आपका सबका शरीर
आधे आधे हिस्से में, दो हिस्से में बटा हुआ है। सज्जा पासा आधा पूरा, ये है गरम। खब्बा पासा ये है ठंडा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी विज्ञान है। आपकी दो नाक है ना, एक सज्जी वाली नाक है ना, एक खब्बी वाली। सज्जी वाली नाक में सूरज का निवास है और खब्बी वाली नाक में चंद्रमा का निवास है। चंद्रमा ठंडा होता है और सूरज गर्म होता है। 1 घंटे इस नाक से श्वास आती है, 1 घंटे इस नाक से श्वास चलती है। आप देखना प्रकृति का बैलेंस शरीर को ठंडा करती है, फिर गर्म करती है, फिर ठंडा करती है, फिर गर्म करती है, जिससे बैलेंस बना रहे। अगर एक ही श्वास चलता रहेगा 24 घंटे तो तुम 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी, अगर एक ही चल के रह जाए। इसके पीछे बहुत बड़ा पढ़ाई है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो आपका एक स्वर इधर का है गरम, इधर का है ठंडा। तो अगर सामने वाले के पैर छूना है तो अपने हाथों को ऐसे कर दो, तो खब्बे पर यानी उल्टा जो बायां पैर है उस पर बायां हाथ टच होगा और दाहिने पैर पर दाहिना हाथ टच होगा। हो गया कि नहीं हो गया? वो सामने खड़े हैं। अब आपने पैर छुआ, आपने ऐसे हाथ कर दिए, तो अब ठंडे में ठंडा, गरम में गरम, डायरेक्ट एनर्जी आई, और एनर्जी आई उसको आपने सीधा का सीधा मस्तक में जोड़ दिया। एनर्जी मस्तक में पहुंच गई। ये पैर छूने के तरीकाएं सीख गए। अब सांस के पैर कैसे छुओगे? अभी तो देख घुटने खुले ला रहे हैं, और ऐसे ना कर सको, ऐसे हाथ ठीक है, माथा दूर से झुका दो। ये भी 3rd क्लास का तो है कम से कम ये बड़ा, लेकिन घुटने में छूना कभी। ठीक, याद आ गया तेरे को? भूलेगा तो नहीं? सवेरे देख रहे कैसे पैर छूता। तेरी मम्मी कहाँ है? सवेरे तुम्हारे पैर छुएगा, बताइए छुएगा? कल से प्रणाम करेगा। जो बच्चे कथा में नहीं आए तो कल से आप भी बच्चों को लेके आओ। इनके बच्चे को लाभ मिल गया। हमारे बच्चे कहाँ चले गए? वो किधर चले गए? वो क्रिस था और वो किधर चले गया? अरे हाँ, इधर बैठे। एक किधर गया? नीचे बैठे। अच्छा, बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। अच्छा।